कहते हैं जब बुरा समय आता है तब चारों ओर से घेर लेता है। मुश्किलों में संयमी मनुष्य भी अपना संयम खो बैठता है, लेकिन नरेंद्र ऐसा नहीं था। अटॉर्नी के यहाँ नौकरी मिली, लेकिन यह आय पर्याप्त नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेट्रोपॉलिटन स्कूल की घोपातला मोहल्ले की शाखा में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की सिफारिश पर नरेंद्र वहां प्रधानाध्यापक नियुक्त हो गए। इस तरह परिवार की समस्या कुछ हद तक तो कम हो गई, मगर एक और बड़ी विपत्ति सामने आ गई। इन सारी चुनौतियों का नरेंद्र ने कैसे सामना किया? परिवार का भरण पोषण, स्वयं की पढ़ाई और ऐसे में अपने गुरु से शिक्षा भी लेते रहना। आइए सुनते हैं स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा में आज की कहानी, मां काली की उपासना। पिता की मौत के बाद नरेंद्र के रिश्तेदारों ने छल बल से उनके पैतृक मकान पर कब्जा कर लिया। इस कारण नरेंद्र को अपनी मां और भाई बहनों के साथ नानी के मकान में शरण लेनी पड़ी। नरेंद्र ने रिश्तेदारों के विरुद्ध हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस तरह अनेक विपत्तियों के एक साथ सामने आने से नरेंद्र बहुत चिंतित था। वह सोच सोच कर थक गया, मगर कोई समाधान ना सूझा। कुछ दिनों बाद उसे ख्याल आया कि रामकृष्ण परमहंस की ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं, उनसे अनुरोध किया जाए ताकि परिवार की तकलीफ दूर हो सके। मेरे लिए प्रार्थना करने से ठाकुर कभी इनकार नहीं करेंगे। और वह दक्षिणेश्वर दौड़ पड़ा। ठाकुर को पकड़कर बोला, मेरी माँ और भाई बहनों की आर्थिक परेशानियों के निवारण के लिए आप काली माँ से बात करनी ही होगी। ठाकुर ने प्यार से कहा, अरे मैंने तो जाने कितनी बार कहा, माँ नरेंद्र का दुख दर्द दूर कर दो, लेकिन माँ कहती है मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी क्योंकि वह मुझे मानता ही नहीं। खैर, आज मंगलवार है, मेरी बात सुन। आज रात काली घर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो मांगेगा माँ तुझे वही दे देंगी। सुन, माँ मेरी चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। अपनी इच्छा से उन्होंने संसार रचा है, वे अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नरेंद्र का विश्वास दृढ़ हो गया। जब ठाकुर यह कह रहे हैं तो जरूर प्रार्थना करते ही मेरे सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। वह बेचैनी से रात की प्रतीक्षा करने लगा। रात का एक प्रहर बीतने पर ठाकुर ने उसे मंदिर में जाने को कहा। जाते जाते नरेंद्र ने गहरी बेसुधी महसूस की। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। शायद खुशी थी, मैं सचमुच मां के दर्शन कर पाऊंगा, उनकी वाणी सुन पाऊंगा। इस विश्वास के साथ मन में सोची हुई अन्य सभी बातों को भुलाकर तन्मय होकर इसी अनुभूति में डूब गया। मंदिर में पहुंचकर देखा, मां सच ही अनंत प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमा है। नरेंद्र देखता रह गया। उसका मन भक्ति और प्रेम से भर गया। उसे लगा जैसे मां सजीव रूप में उसके सामने खड़ी है। भाव विवल हो मां को बार बार प्रणाम करते हुए, लो, वह तो अपने वहां आने का असल उद्देश्य ही भूल गया और मां से कह उठा, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, ताकि तुम्हारे दर्शन नित्य लाभ कर सकूं। मुझे बस ऐसा बना दो मां। नरेंद्र ने असीम शांति महसूस की। संसार को भूलकर एकमात्र मां ही उसके हृदय में आसीन रही। ठाकुर के पास लौटते ही उन्होंने पूछा, क्यों रे, मां से सांसारिक अभाव दूर करने की प्रार्थना कर आया ना? उनका प्रश्न सुनकर नरेंद्र चकरा गया। उत्तर दिया, नहीं, मैं तो वह सब भूल गया। अब मैं क्या करूं? तो क्या, फिर जाकर यही बात कह आ। नरेंद्र दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा, एकदम सोचते हुए कि मां से पूरी बात करूंगा। लेकिन मां के सामने उपस्थित होकर वह पुनः मोहित हो गया और सारी बातें भूलकर
बार बार प्रणाम करते हुए ज्ञान और भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना करके लौट आया। ठाकुर ने फिर हंसते हुए पूछा, इस बार तो सब कह आया ना? नरेंद्र फिर चकरा गया। उसने उत्तर दिया, माँ को देखते ही मैं किसी दैवी शक्ति के प्रभाव में आकर सारी बातें भूल जाता हूँ। सिर्फ ज्ञान और भक्ति की बात कही, अब क्या होगा? ठाकुर ने कहा, धत तेरे की छोकरे, अपने को जरा संभाल। प्रार्थना नहीं कर पाया क्या? चल, अब हो सके तो एक बार फिर जाकर अपनी बात बता। जा जल्दी। लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही नरेंद्र को पता नहीं घोर लज्जा ने घेर लिया। उसे ख्याल आया, माँ से कैसी तुच्छ और छोटी चीज मांगने आया हूँ, और शर्म में डूबे पुनः प्रणाम करते करते याचना करने लगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ ज्ञान और भक्ति दे दो। मंदिर से बाहर आकर नरेंद्र को लगा, यह जरूर ठाकुर का ही खेल है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 बार माँ के सामने जाकर भी कुछ नहीं कहा जा सके। इस बार वह ठाकुर को ही पकड़कर बैठ गया। जरूर आपने ही मुझे भ्रमित कर दिया है। जो मांगना था मैं या तो भूल गया या कह ही नहीं पाया। अब आपको ही माँ से कहना होगा, मेरी माँ भाइयों के भरण पोषण का अभाव मिटाना होगा। ठाकुर ने कहा, हो रे, मैंने तो किसी के लिए भी ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की। मैंने तो तुमसे कहा था कि माँ के पास जाकर जो मांगेगा मिल जाएगा, लेकिन तू मांग ही नहीं सका। तेरी किस्मत में संसार सुख है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? नरेंद्र ने कहा, अब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो आपको यह बात कहनी ही होगी। मुझे पक्का विश्वास है, अगर आप कहोगे तो उन लोगों का दुख कष्ट सब मिट जाएगा। इस तरह जब नरेंद्र ने उनका पीछा न छोड़ा, तब उन्होंने कहा, अच्छा जा, तुम लोगों को भात और कपड़ों का कभी अभाव नहीं होगा। नरेंद्र की हर तकलीफ में ठाकुर ने काली माँ से उसके लिए प्रार्थना की। नरेंद्र के लिए वह दिन नव जीवन लेकर आया। वह तो मूर्ति पूजा में मानता ही नहीं था, माँ काली को भी नहीं मानता था, किंतु अब मानने लगा। उसने ठाकुर से माँ के भजन सीखे और पूरी रात उन्हीं भजनों को गाता रहा। मूर्ति पूजा में विश्वास न रखने वाला नरेंद्र खुद मूर्ति पूजक बन गया। ठाकुर नरेंद्र को बहुत प्यार करते थे। इस कारण जब कभी नरेंद्र के मन में कोई अपवित्र भाव आ जाता या वह बुरी संगत में बैठ जाता, वे तत्काल जान जाते और इसके बाद वे उसके हाथ से कुछ नहीं खाते। ऐसे समय में ठाकुर के सामने नरेंद्र का हाथ भी पूरा नहीं उठ पाता था। नरेंद्र के शब्दों में, वैसे सिर्फ ठाकुर ही पहली भेंट के समय से ही मुझ पर हमेशा समभाव से विश्वास करते आए। इतना विश्वास मुझ पर किसी ने कभी नहीं किया, मेरे परिजनों ने भी नहीं। उनके इस विश्वास और प्यार ने ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। एकमात्र वे ही ऐसा निस्वार्थ प्यार कर सकते थे। अन्य सभी लोग अपनी स्वार्थ और सिद्धि के लिए प्यार का सिर्फ नाटक भर करते रहे। मां काली से संबंधित सभी क्रियाकलापों में मैंने ना जाने कितनी अवज्ञा की थी, लेकिन अंत में मुझे उन्हें मानना ही पड़ा। ठाकुर मुझे उन्हीं को समर्पित कर गए और अब मुझे पक्का भरोसा है कि सभी कार्यों के लिए वे ही मुझे परिचालित करती हैं और मुझसे अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है। इतने सालों में मैं माँ के विरुद्ध लड़ता रहा, लेकिन ठाकुर का ही प्यार था कि वे मुझे थामे रहे। मैं पिछले 6 वर्षों तक अपने गुरुदेव से लड़ता रहा, तर्क करता रहा। न जाने कितनी ही बार मैंने भूल की, लेकिन वे हमेशा मुझे संभालते रहे, प्यार करते रहे। उनके महत्व को समझने में मुझे समय लगा। बाद में जब मैंने उनके आगे अपने को समर्पित कर दिया, तब जाकर ये भाव मुझ में जागे हैं। मैं शुरू से ही श्री रामकृष्ण की सादगी से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उनके उत्तर से आश्चर्यचकित रह गया था जब उन्होंने कहा था, हाँ
मैंने ईश्वर को देखा है। ठाकुर ने धीरे धीरे अपने धैर्य और प्रेम से मुझ जैसे तर्कशील युवक को जीत लिया। मैं जितना अधिक दक्षिणेश्वर उनके पास गया, उतने ही अधिक मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ही मुझे माँ काली के चरणों में अर्पित कर दिया था। माँ ने मुझे अपना दास बना लिया। अद्भुत बात थी, क्योंकि इस घटना के बाद ठाकुर केवल 2 वर्ष ही जीवित रहे और उसमें भी अधिकतर समय वे बीमार रहे। आज मैं उनके सिद्धांतों पर आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। मैं उन्हें ईश्वर, गॉड नहीं, ईश्वर जैसा इंसान, गॉड लाइक मैन कहता हूँ। कुछ समय पहले मेरे विश्वविद्यालय के अध्यापक हेस्टी महोदय ने एक बार समझाकर कहा था, मन की पवित्रता और विशेष तत्व के प्रति एकाग्रता के फलस्वरूप एक विलक्षण अनुभूति होती है। यह दुर्लभ भी है। मैंने एकमात्र एक व्यक्ति को देखा है मन की इस मंगलमय अवस्था में पहुंचे हुए, और वे हैं दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस। तुम लोग स्वयं वहां जाकर देख आने पर ही इसे समझ सकोगे। श्री रामकृष्ण अब मेरे ठाकुर, मेरे गुरु हैं। ठाकुर के संग किस प्रकार आनंद से दिन बीतते हैं, खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी है। बालक को सिखाते हुए एक पहलवान जिस प्रकार अपने को संयत रखकर कभी उसे हराकर और कभी स्वयं उससे हारकर उसमें आत्मविश्वास भर देता है, ठीक वैसे ही ठाकुर ने हमारे साथ किया। सदा हमारा उत्साहवर्धन करने के साथ ही हमारे प्रत्येक व्यवहार पर भी ध्यान रखा। अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते। वे बिंदु के भीतर सिंधु दर्शन करते हैं। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र ने एक बार ठाकुर से कहा, मुझे भी समाधि लगानी है। 3-4 दिन समाधिस्थ रहूं, बस 1-2 बार खाने के लिए उठूं। ठाकुर ने कहा, तू तो बड़ा हीन बुद्धि है रे, इस अवस्था से भी ऊंची अवस्था है। सुन, तू अपने घर का कुछ तय करा, समाधि लाभ से भी ऊंची अवस्था में मैं तुझे ले जाऊंगा। नरेंद्र घर गया, सबको अपने मन की बात बताई। वहां सभी लोगों ने डांट लगा दी और कहा, यह क्या, तू इधर उधर घूमता रहता है, बस कानून की परीक्षा इतने पास है, पढ़ाई का नाम नहीं। डांट सुनकर वह नानी के घर उसी कमरे में पढ़ाई के लिए चला गया। उस दिन पढ़ते पढ़ते उसे पढ़ाई से डर लगने लगा। वह फूट फूट के रो पड़ा। इस तरह नरेंद्र कभी नहीं रोया था। वह किताब फेंक कर भागा। उसे शंकराचार्य की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था, 3 चीजें काफी तपस्या और किस्मत से मिलती है, मानव जन्म, मुक्ति की कामना और महापुरुष का संग। नरेंद्र ने सोचा, मेरे पास तो यह तीनों चीजें मौजूद हैं, मानव जन्म, मुक्ति की कामना और महापुरुष का संग। कुछ को छोड़कर संसार के लोग भी नहीं सुहाते। अब यह संसार भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कितना रोमांचकारी था ना नरेंद्र का काली माँ के मंदिर में माँ से सामना, और उसी के साथ उनका अपने ठाकुर, अपने गुरु से रिश्ता। इसी रिश्ते के आगे के पहलुओं को हम सुनेंगे स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा की अगली कहानी में, एपीलॉग मीडिया के सौजन्य से आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।